हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष एंड वेलकम टू ओवर इंडिया नॉलेज। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द अर्लिएस्ट सिटीज़ के बारे में। जो पहले ज़माने के सिटीज हुआ करते थे वे कैसे हुआ करते थे, उनका जीवन कैसा हुआ करता था, उनके हाउसेस, ड्रेनेज सिस्टम मतलब नली गली, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। वो कितना डेवलप थे या अनडेवलप थे, उनके बारे में भी हम इस वीडियो या इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। इसी हड़प्पा जो सिटीज है इसी से ये पूरा चैप्टर रिकवर किया गया है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको कंसीडर करना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले मोहनजोदारो जो फिल्म है उसे एक बार देख के आए, क्योंकि ये जितने भी कहानी है वो मोहनजोदारो से रिलेटेड है और जितना भी मोहनजोदारो का फिल्म है वो इस स्टोरी से रिलेटेड है। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा एक ऐसा सिटीज था जो विकसित था, डेवलप था और उसको ओल्डेस्ट सिटी से भी जाना जाता है, क्योंकि वो एक ऐसा सिटी था जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। कितने ईस्वी में? 1826 में। हड़प्पा वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन सब कॉन्टिनेंट। उपमहाद्वीप में जो हड़प्पा है वो सबसे पुराना शहर है। हड़प्पा जो है वो उपमहाद्वीप में सबसे पुराना शहर है। दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर बाई आर्कोलॉजिस्ट। यह आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा सबसे पहले बार सिटी डिस्कवर किया गया था। ऐसा समझ कि जो हड़प्पा है वो सबसे पहली बार आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था। आर्कोलॉजिस्ट मतलब होता है कि जो हिस्ट्री को स्टडी करते हैं कि कहाँ से क्या मिलता है। आर्कोलॉजिस्ट तो आपने पढ़ा होगा, ये 4 और 5 क्लास के सिलेबस से है आर्कोलॉजिस्ट, सोर्स, ये सब। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि जो हड़प्पा है वो सबसे पुराना शहर है और इसे आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा सबसे पहला शहर खोजा गया था। अब हम देखेंगे कि जो हड़प्पा सिटीज़ है वो डिस्कवर कैसे हुआ था। हड़प्पा जो शहर है उसे डिस्कवर किया गया था सबसे पहले कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स इन पंजाब। जब रेलवे लाइन्स पंजाब में कंस्ट्रक्ट हो रहा था, जब 56 में, याद करिए कि जो हड़प्पा सिटी था वो 1826 में डिस्कवर किया गया था। लेकिन जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स इन पंजाब में रेलवे लाइन्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ कितना में? 1856 में। आप बोलेंगे पंजाब, ऐसे नहीं, पंजाब पहले, अभी भी पाकिस्तान में भी एक पंजाब है और पहले के ज़माने में पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही साथ थे, इसीलिए उनको एक ही पंजाब से कंसीडर किया गया है। रेलवे इंजीनियर फाउंड अ माउंड ऑफ ब्रिक्स। जब वे रेलवे लाइंस को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो उन्होंने एक ब्रिक्स का माउंड देखा। माउंड मतलब ढेर, जहाँ ढेर सारी ब्रिक्स पड़ी हुई थी। ब्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम साइट वाज यूज्ड इन रेलवे स्ट्रक्चर। उस साइट से जितने भी ब्रिक्स उन्हें पाए गए तो उन्होंने उस रेलवे लाइन से कंस्ट्रक्शन में ले लिया, क्योंकि उन्होंने सोचा, रेलवे इंजीनियर थे, भोलू सा थे, उन्होंने सोचा कि जो हम दूर से लेने जाएंगे ब्रिक्स रेलवे लाइन्स के कंस्ट्रक्शन के लिए, हमें यहीं पे मिल रहा है। तो उन्होंने वो जो ईंट का ढेर था वहीं से ईंट को लेना शुरू किया और रेलवे लाइन्स के कंस्ट्रक्शन में यूज में लाने लगे। इसी कारण मेनी बिल्डिंग्स वेयर कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। इन्हीं के कारण जो रेलवे इंजीनियर्स थे उन्होंने उन सभी ब्रिक्स को अपने रेलवे लाइन के कंस्ट्रक्शन में यूज करने लगे, इसीलिए जितने भी वहाँ के थे बिल्डिंग्स वे डिस्ट्रॉय होने लगे। और अगर वे डिस्ट्रॉय नहीं हुए होते उस समय तो आज हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन मतलब हड़प्पा के सभ्यता के बारे में और कुछ जानने को मिलता। और इस के बारे में जानने के बाद कि जो बहुत सारे बिल्डिंग्स थे वे नष्ट कर दिए गए हैं, तो जो आर्कोलॉजिस्ट का चेहरा था वो ऐसे बना हुआ था। वे सोच रहे थे कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हम इससे भी बढ़िया इससे भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में और डीपली स्टडी करके यहाँ पे हम लोग बताते। अब मोहनजोदारो से रिलेट कीजिए कि मोहनजोदारो में भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में दिया गया है और वो कहानी इसी स्टोरी से रिलेटेड है। सिमिलर साइट्स, बिल्डिंग एंड अदर थिंग्स वेयर कॉमनली रिफर्ड एज हड़प्पा। जितने भी वहाँ पे सिमिलर साइट थे, बिल्डिंग थे और या भी कुछ और भी वस्तुएं थे, उन्हें हड़प्पा सिविलाइजेशन के हड़प्पा में कंसिडर किया गया, क्योंकि
हड़प्पा के क्षेत्र में अगर कोई भी आर्कोलॉजिस्ट ने बिल्डिंग को फाउंड किया और भी न्यू थिंग्स को फाउंड किया तो उन्होंने उसको हड़प्पा के ही नाम से कंसिडर कर दिया कि ये भी हड़प्पा के पार्ट्स में आते हैं। तो आया समझ स्टोरी ऑफ हड़प्पा कि हड़प्पा एक सबसे पुराना शहर है जिसे आर्कोलॉजिस्ट द्वारा सबसे पहला शहर के नाम से ढूंढा गया। और उनका जो फाउंड हुआ था, जब हड़प्पा फाउंड हुआ था उसके कहानी के भी बारे में हमने बताया, रेलवे लाइंस के बारे में, क्योंकि जो पंजाब में रेलवे लाइंस जब 1856 में बन रहा था, कंस्ट्रक्ट हो रहा था, तब रेलवे इंजीनियर्स को एक ढेर सारा ईंट का ढेर मिला जहाँ पे ढेर सारे ईंट थे। तो उन्होंने उस ईंट का यूज अपने रेलवे लाइन्स के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करने लगे, जो कि आर्कोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। क्योंकि अगर रेलवे इंजीनियर्स उन ईंटों का प्रयोग नहीं करते, यूज़ नहीं करते, तो आज हम लोग को हड़प्पा के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करने को मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो आपको समझ आ गया होगा, आई होप, कि हड़प्पा जो है उसके कहानी के बारे में। हड़प्पा के बारे में तो बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट ने पता लगाया, लेकिन सबसे पहले जो हड़प्पा के बारे में जिस आर्कोलॉजिस्ट ने पता लगाया था उनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, ये नाम याद रखिएगा। वैसे तो ये जो जूनियर क्लास के लिए है तो उन्हें ज़्यादा नाम याद नहीं करना है, लेकिन जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा समझ, आई होप आपको द स्टोरी ऑफ हड़प्पा समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर या चैप्टर से कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट या ईमेल कर सकते हैं। और इसके बाद द स्टोरी ऑफ हड़प्पा के बाद और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसका वीडियो हम आपको अपलोड करते रहेंगे। तो तैयार रहिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। और भी जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। द स्टोरी ऑफ हड़प्पा के बाद अब हम और भी बहुत सारे टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो देखते रहिए ओवर इंडिया नॉलेज। धन्यवाद।